Hey everyone, welcome back to another podcast. Every episode we invite a guest with a strong opinion. और फिर देखते हैं कि डिस्कशन होता है या डिस्ट्रैक्शन. Politics, dating, money, culture, nothing is off limits. So if you're easily offended, थोड़ा सा पानी पी लो. because this is real talk, raw takes and zero filters. सुन लो, बुरा लगेगा. Our guest for today is Umaima Sarfaraz. What up Umaima? Hi. Introduce yourself. I'm Umaima. I'm in my 6th semester of university. Media studies की student हूँ मैं. बस easy. अच्छा, तो every episode we have an unpopular opinion जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो given that we are all media students and you are 1 year senior to us, तो आज का Surprisingly. yes एज में 1 साल छोटी है बट खैर एक आज का जो ओपिनियन है वो काफी मतलब ऐसा है जो कि मीडिया वालों को एटलीस्ट सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा. वो ये है कि मीडिया पढ़ रहे हैं, मीडिया तो आसान ही होगा कि a degree in media is much easier and less tiring and less demanding than any other degree just because हमारे एग्जाम्स नहीं होते हैं stuff. तो what do you have to say about that, Umema? I will definitely say that media is the most, not the most, but a very demanding degree in terms of physical contribution to the degree. जो दूसरी डिग्रीज होती हैं, आप BBA ले लो, AML ले लो, it's more brain power. We to make this degree work for us, we need more physical contribution as well as our brain power. क्योंकि आप अगर क्रिएटिव नहीं हो मीडिया में, आप नहीं चल पाओगे मीडिया में, क्योंकि यहाँ पे इतना आपको एक तरह से ड्रेन कर देता है ये आपकी पूरी, जैसे आप वो क्या कहते हैं उसे, बर्नआउट फील हो जाता है आपको अगर आप कोई भी फॉर ऑलमोस्ट 5 months 4 months 4-5 months you have one course that is a completely different creative side, कोई दूसरा कोर्स है जो बिल्कुल अलग है, और फिर जब वो एक साथ मिक्स होते हैं तो बहुत 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 क्रेजी हो जाता है. और हमेशा सेमेस्टर के एंड तक तो बर्नआउट हो ही जाता है. दैट्स अ गिवन, भले वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फोर्थ हो या सिक्स्थ हो. मतलब अभी आप अपनी सिचुएशन बता दें, अभी क्या है करंट सिचुएशन, स्लीप डिप्रिवेशन एंड एवरीथिंग. मेरी आवाज से अगर आपको लग रहा है तो ऑन सीन, लेकिन आई हैव अ डेडलाइन ड्यू टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद वाला टुमारो, उसके बाद वाला टुमारो, एंड देन आई हैव अ पेपर. We were shooting for one of Umema's projects yesterday and फिर उसने घर जाके वो एडिट भी किया है and she hasn't slept and now she's doing this podcast and she was sleeping before this. तो ये मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई. बट यही एग्जैक्टली बात है कि इतने टाइट डेडलाइंस में आपको काम करना पड़ता है, एंड इवन दो इट some of the courses have group contribution, लेकिन वो आप ऑनेस्टली बताओ मुझे, वो ग्रुप कंट्रीब्यूशन कहाँ तक चला जाता है. It's you always have to look out for yourself in this degree. You always have to be your own person, क्योंकि at the end of the day कोई आपको आके यहाँ पे बचाएगा नहीं. दूसरे कोर्सेज में तो फिर भी कोई आपको पढ़ा देता है, वो कर देता है, लेकिन यहाँ पे इट्स वन मैन शो. अच्छा, मेरी ना काफी दोस्त हैं जो कि मेरी स्टोरीज वगैरह से ना जज करते हैं और फिर वो कहते हैं, ओह माय गॉड दिस इज सो फन, और लाइफ तो तुम्हारी है, जी तो तुम रही हो, हमारी तो बस गुजर रही है. तो इज दैट ट्रिगरिंग फॉर यू? बिकॉज इट इज फॉर मी. अगर किसी कोई मुझे कहे कि अरे तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, मैं कैप्स लॉक में उनको भेजती हूँ कि भाई नो वे, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज दे ओनली नो the stuff we are posting on Instagram. They only know the fun stuff. They don't know the weeks of preparation that went behind it, the weeks of talent hunting, script making. आपका प्री प्रोडक्शन होता है, आपके लोगों से झगड़े होते हैं इस बात पे, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इतना आपका जो फिजिकल लेबर होता है ऑन सेट, और whatever course it is, even if it's a design course, आपका उसमें भी अच्छा खासा जाता है, because at one point we want to do our best, and at another point the teachers sort of, they do give us leverage, but we also have to meet their expectations ना. ये भी यार मतलब just to add to this, मतलब ऐसा नहीं है कि there isn't a fun side to this, there is a fun side to this. I mean, definitely all of us we chose this degree for a reason क्योंकि हमारा interest है and everything. And if you ask me personally, I would choose this again and again over the exams and पढ़ो बैठ के किताबें and everything. उस सबसे मुझे ये better लगता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि it's all fun and games. It is definitely fun,
बिकॉज वी वॉन्ट टू डू दिस, वी चोजन टू डू दिस, लेकिन इट इज़ वेरी टायरिंग भाई। मतलब हमारे तो अभी आपके कंपैरिजन में कम ही कोर्स या कम प्रोजेक्ट्स निकले, लेकिन अभी से वो अंदाजा हो रहा है कि मतलब इट इज़ रियली डिमांडिंग। And it's not also about the courses, it's about the career path in the future as well. हाँ डेफिनेटली। Because, for example, चलो आपने journalism ले लिया, you're a reporter, you have to be present 24/7 to your channel. If you are a production agency से person, आपका we do not have a 9 to 5, we have a 24/7, हाँ which is insane to say. I feel like also in Pakistan बहुत एक्सप्लॉइटेशन है इस बात पे कि चलो एक टीम में है वो तो कर लेगा काम, इसको करवाते हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लोग हैं जो सीखते हैं, बट आई फील लाइक द पुरानी जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन और जर्नलिज्म हैज मेड थिंग्स हार्डर फॉर अस, लाइक दे हैवंट क्रिएटेड बाउंड्रीज, तो वी कांट गेट टू क्रिएट बाउंड्रीज. ये भी, और मतलब इसके साथ एक सर्टेन फेयर भी है। मतलब आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर होता है कि एक वो अनसर्टेनिटी जो है इस करियर पाथ में, वो काफ़ी स्केरी हो जाती है एक पॉइंट पे। मतलब इट्स नॉट लाइक यू कंप्लीट दिस डिग्री एंड आप एक जॉब करने लग जाओ। मतलब नो शेड टू एनीवन जो भी कोई जॉब कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली यू डू यू, लेकिन अगर हमारे उस करियर पाथ में वो नहीं है उस तरह से, तो इट इज़ अ बिट स्केरी कि प्रोजेक्ट्स हैं ये वो। मतलब यू हैव टू बिल्ड अ होल पोर्टफोलियो, यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी सिक्योर। मुझे अभी इस स्टेज में और इस एज में लगता है कि देयर इज नॉट मच सिक्योरिटी। शायद हो भी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं है, एंड दैट्स प्रीटी स्केरी टू थिंक अबाउट। मैं आपको मेरी एग्जांपल दे देती हूँ. आई यूज टू डू ग्राफिक डिज़ाइन इन कॉलेज. आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज का ईयरबुक की डिज़ाइन टीम. दैट्स वाई आई केम टू मीडिया बिकॉज समवन एडवाइज्ड मी टू नॉट ओनली डू डिज़ाइन, दे टोल्ड मी टू explore a little bit, because अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो you're only stick to designing for 4 years, इससे अच्छा you also do design and you explore a lot more courses. जैसे for example हमारे जो कैटलॉग है, if you notice every single course it's own career. फोटोग्राफी हो गया, इंटरफेस डिज़ाइन हो गया, आपका डिज़ाइन टूल्स हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, एवरी कोर्स इज़ अ डिफरेंट डिग्री. तो उसकी वैल्यू इज़ इनसेन. इट्स इनसेन. पीपल डोंट गेट टू सी, उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता कि हम अगर इसमें जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा है. अब ये भी सीन है कि आई डिड डिज़ाइन और फिर डिज़ाइन के बाद आई केम हियर एंड सडनली एआई आ गया, एंड जहाँ मुझे जितने मिलते थे देन that just decreased to 70%. Obviously अब फ्यूचर इवॉल्व हो रहा है, वी ऑल्सो हैव टू गेट टुगेदर विद द फ्यूचर, लेकिन इतनी अनसर्टनिटी है स्पेशली विद द एआई टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग कि अब एड्स भी एआई से बन रहे हैं, बट यू कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी. यू कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी एट ऑल. उसका रीज़न ये है क्योंकि एआई इज जनरेटेड थ्रू प्रॉम्प्ट्स. आप उसको प्रॉम्प्ट भी दे दो, वो भी थोड़ा है लल्लू, वो नहीं समझेगा. नहीं समझेगा वो. हम फिर भी चलो कर लेते हैं, वी गेट आइडियाज़, क्योंकि अभी बहुत ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं वो इवन माई सेल्फ वी गो टू ChatGPT और हम बोलते हैं कि हमें स्क्रिप्ट लिख के दो, वो लिख के दो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अस मेकिंग आवर ओन चेंजेस, क्योंकि वो इतनी बुरी होती है एंड इट्स सो लीनियर. उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एक्चुअली कुछ नहीं होता. एंड आई फील लाइक दैट इज़ मोर, वो भी एक ऐसी बात है कि आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे. आप खुद ही, जैसे लोगों ने एआई यूज़ किया फॉर रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, नाउ एवरीवनस यूजिंग एआई फॉर रिपोर्ट्स. इट्स प्रीटी बैड. ये भी है, और मतलब एक मुझे तो बदकिस्मती है या क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि जो है वो जहाँ पे आपने एआई की बात की, तो एआई का एक और चीज़ ये भी है कि मतलब विद एआई वेयर हमारी इंडस्ट्री जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रीज जो कि अंडर फायर है. मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गोना स्प्रेड, इट विल स्प्रेड टू अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर करियर्स. और अभी से उनने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है. अब इनकॉर्पोरेट करना एक बात है, और वो कितना उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे वो एक बात है, बट जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो लाइक मतलब बहुत ज़्यादा अंडर फायर है. लाइक मतलब सबसे पहले ही अंडर फायर आ गए अनफॉर्चुनेटली. तो अभी मुझे तो ऑलरेडी अपने अपने काम में लगता है, अगर मैं राइटिंग का कोई काम कर रहा हूँ, वो तो नोबडी वांट्स अ राइटर. क्योंकि बात वही है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ फंड्स एंड अ लैक ऑफ मनी. अब ऑब्वियसली अगर आप किसी
एक इंसान को पैसे देके काम करवा रहे हो, क्वालिटी तो अलग ही मिलेगी, एआई से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। बट जब एक मनी प्रॉब्लम है इतना बड़ा, तो पीपल माइट, वो क्या कहते हैं, सेटल फॉर लेस इफ Yeah. इट्स गेटिंग द जॉब डन इन लेस मनी। तो दैट्स अ प्रॉब्लम आई थिंक। मतलब It's a very big problem. जैसे डिजाइन भी आप किसी को दे रहे हो, पहले द रेट्स वर लाइक 40,000 फॉर अ ब्रांड सूट, पूरा ब्रांड सूट आपको 40,000 में मिनिमम, दिस आई एम टेलिंग मिनिमम, नाउ इट्स फ्री। यू कैन गो टू एआई, आप उसे बोलो मुझे ये चाहिए, लोगो बन जाता है। लेकिन वही बात है कि एआई इज नॉट गोइंग टू हैंड ट्रेस थिंग्स, इट्स नॉट गोइंग टू ऐड द थॉट बिहाइंड द प्रोसेस। हाँ, वो तो डेफिनेटली है। अब जिन लोगों को वो सैक्रिफाइस करना है वो कर लेते हैं, कभी भी थोड़े ऐसे लोग हैं who you know who want good quality because of their brand, and I feel like it's सही है एक हद तक कि आप उससे एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो टू मेक थिंग्स इजियर फॉर योर सेल्फ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा काम उससे करवा रहे हो। चलो, कोर्स आपका हाँ जो 100% विजन है वो एआई जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर हाँ सकता। डेफिनेटली, एंड इवन इफ प्रोड्यूस कर रहा है इट वुड लुक सो फेक, हम्म it's going to look so filtered and so smooth in a way कि पता चल जाता है कि ये AI है। बट लाइक रिसेंटली आई डिस्कवर्ड क्लॉड, इफ यू नो अबाउट इट। I do. तो अभी मैंने रिसेंटली क्लॉड यूज करके देखा, इट्स वेरी रियल, लाइक क्लोज टू एक्यूरेट, इट्स वेरी गुड। तो उससे आपने कुछ बनाया, मतलब कुछ यूज किया? I am actually doing a course. It's called Interface Design और उसमें हमने animation करना है। तो I used Claude to make an animation. अब that is something that I'm making it easier for myself. उसमें because obviously मुझे animation नहीं आती, मेरी deadline करीब है, तो and our sir also encouraged us to try it out. ठीक है, क्योंकि there's एक जो हद होती है ना उसकी लिमिट क्रॉस हो गई AI की, तो that only worked because I used Pro. ओह हाँ, वरना मैं प्रो के बिना करी थी तो बहुत अजीब सा आ रहा था। मैंने जैसे ही प्रो लिया, इट रियली गॉट व्हाट आई वांटेड। दैट्स स्कैरी ना, लेकिन इट इज इट्स That's very इट्स scary. इट्स डेफिनेटली स्कैरी। मतलब बिकॉज अभी इट तो इज इट्स मेकिंग आवर लाइफ इजियर कि प्रोजेक्ट है ये वो True. सही है, निकल गया, बट वैसे इन द लाइक अगर बिगर पिक्चर देखें तो इट्स वेरी स्कैरी। बिकॉज इट इज वेरी गुड। अच्छा, मैंने उसका सिर्फ फ्री वाला वर्जन यूज किया कुछ दिनों पहले फॉर द फर्स्ट टाइम टू जस्ट टेक अ लुक के मतलब है क्या, मैंने सुना था। इट्स वेरी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी वो एआई वाली बात नहीं है जो कि चैट जीपीटी और जेमिनाई से आ जाती है। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल एज वेल कि वो आपको पता नहीं क्या दे दे। तो आई थिंक इट I वाज think नाइस। also Claude is like takes up less power. I heard that somewhere. I don't know if it's true. अपार्ट फ्रॉम दिस, रेकी पे जाना होता है, सारी लोकेशंस देखनी होती हैं, कास्ट हो गया ये वो। कभी ऐसा हुआ है कि जो है वो मौसम की वजह से शूट कैंसिल हो गई हो? क्योंकि ये Definitely. चीजें हम लोग और कोई और भी नहीं सोचता कि ये बिल्कुल लास्ट मिनट चीजें होती हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। गर्मी ज्यादा है, बारिश हो गई, लाइट नहीं है जो हमें Yeah. चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है? We had a photography का course and हमारी deadline थी बहुत करीबन। This is like peak June ish. तो हम निकले और बारिश हो गई, and we had cameras with us. We had university के cameras with us. हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी. We were literally taking out our dupattas and putting them on the camera कि भाई इससे कुछ ना हो. Obviously महंगी डिग्री है, हाँ। शौक भी अब हमने महंगे पाले हुए हैं. मौसम and also lighting. You never know if you're doing an outdoor shoot. आपको नहीं पता कब बादल आके आपके सूरज के ऊपर आ जाए एंड कब आपकी लाइटिंग से मैं खराब हो अपने जाए. दोस्तों को ये समझाती हूँ, मैंने कहा देखो बाकी डिग्रीज में जो है ना वो ये है कि तुम लोग को एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वो तुम लोग सुकून से अपने रूम में एक जगह बैठ Yes. के एसी में पढ़ सकते हो। जब इतनी खतरनाक गर्मी में बाहर जाके इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी ना, तो पता चलेगा। आपको शूट करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. I know people say it's a quarry, but for me, I would do this quarry every day, man. Exactly. Definitely. It's better than coding. It's so better than मतलब coding. यार अब जैसे कल वाली शूट थी, कल वाली शूट में हम लोग बाय द वे डिफेंस में बाहर ही घूम रहे थे पूरा टाइम, आउटडोर शूट थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बुरा हाल हो रहा था और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ. Oh God. कुछ लोग गिर गए और पता नहीं उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं हुई, लेकिन मजा आया. हाँ. तब भी मजा आया. ये नहीं था घर जाके कि मैं कहूँ कि यार आज तो मतलब
क्या बकवास है सर, फट गया, हाँ, कि मजा नहीं आया, मतलब ये वो, ऐसा कुछ regret नहीं था, हो। रिग्रेट कुछ नहीं था, हम्म, और मजा डेफिनेटली बहुत ज्यादा आया। अच्छा, वी nearing द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो लेट्स गो बैक टू द मेन टॉपिक जो हमारा था। वो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था कि इन कंपैरिजन टू अदर डिग्रीज, डू यू थिंक कि मीडिया इज इजियर और नॉट? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मीडिया इज एक्चुअली टफर। आई नो कि एक डिस्टेंस से शायद लगता हो कि इट्स ऑल फन एंड गेम्स, कुछ नहीं, तफरी चल रही है, शूट कर लिया और शूट कर लिया, लेकिन आई मीन घर पे बैठ के अपनी कंफर्ट में पढ़ना और जाके एग्जाम देना इज डिफरेंट। और फिर एक पूरा प्रोसेस होना, एक चीज बेसिकली बनाने के पीछे जो कि आपका ब्रेन चाइल्ड है, और फिर उसके अलग अलग स्टेजेस, ये वो, और मतलब देन फिगरिंग फिगरिंग आउट भी नहीं, मतलब वर्किंग एट योर बेस्ट टू मेक श्योर कि जो आउटकम है वो एक डिजायर्ड तरह का हो, और उसमें ये भी चांसेस है कि वो ना वैसा निकले जैसा आप चाह रहे हो। तो रिस्क बहुत है, पैसे ज्यादा लगते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, इट्स मच मोर टायरिंग एंड Emotionally डिमांडिंग। draining. हाँ, इमोशनली ड्रेनिंग भी बहुत है। तो मेरा तो इस पे ये ओपिनियन है, तो हाँ। व्हाट डू यू थिंक? देखो, जो बाकी डिग्रीज है ना, दे कैन इजीली मेमोराइज। हमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है, एंड हमें उस प्रैक्टिकली काम करते हुए वी हैव टू बी वेरी 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 स्मार्ट अबाउट इट। बिकॉज इफ हमने, ये ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि आप बस बैठो, बुक खोलो, पढ़ो, आपको याद हो गया। इसमें यू हैव टू अप्लाई इट रियल लाइफ में। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज इट्स डिफरेंट कोर्सेज, इट्स डिफरेंट थ्योरीज, इट्स डिफरेंट प्रैक्टिकलिटीज, इट्स डिफरेंट आउटकम्स। और जब आपको एक साथ वो सारे आउटकम्स निकालने पड़ते हैं ना, तो बहुत टफ हो जाता है, बहुत। एंड बट और उसके साथ-साथ हमारे वैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। हाँ, चलो हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं पढ़ते, ओके गाइस। हाँ, I mean, we ये we चलता है had इसका। Urdu, we had English, PST. PST, And we there's a have, journalism side to it as well. yeah, हाँ। there's definitely there's also interviews and podcasts, जैसे जो अभी पॉडकास्ट हो का रहा है। पेपर भी है हमारा। वाओ! That's surprising. बट हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इट्स ऑल फन एंड गेम्स, एक दफा मीडिया में आके देखो। 100% आई एम श्योर जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो दूसरे दिन ड्रॉप कर देगा। Agreed, ट्रू। 100%। ये होते हुए देखा है हमने, हाँ, हाँ। होते हुए देखा है। मेरे बैच में हुआ, आपके बैच के बिल्कुल, साथ हुआ है। हाँ, आई definitely वो थिंक भाई। एटलीस्ट 10 लोग तो उन्होंने छोड़ दिया था हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब बाद। 10 हाँ। लोगों ने छोड़ा है, जिसमें से आई वुड से 5-6 का तो ये डेफिनेटली रीजन होगा कि अरे कहाँ गए, हाँ, ये तो Yeah. नहीं हो रहा। या नहीं हो रहा। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। you've heard it from Omema, you've heard it before from us as well। तो अब मैं किसी से ना सुनूं कि ये मीडिया तो आसान है, आप लोग तो तफरी करते हो सिर्फ। ऐसा नहीं है, तफरी भी करते हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल दैट। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर Omema। Thank you for having me. With that, we reached the end of our podcast today. Hope you guys had fun. Please get your facts straight about the media degree. Bye bye. Bye. guys.